Okay, welcome dear students. Now we are going to start question number 19 of physics subject of 10 plus 2 class, and today's topic is atom like a magnetic dipole. So question, show that an atom behave like a magnetic dipole. Find the magnetic dipole moment of a revolving electron. ठीक है, जो हमारा एटम होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और हमें उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी फाइंड आउट करनी है। ये हमारा आज का टॉपिक है। सो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करता है, देखिए। एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट in anti-clockwise direction is equivalent to the flow of current in orbit in clockwise direction। ठीक है, आप सभी जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एटम का न्यूक्लियस है मान लीजिए, और ये को हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिया, तो न्यूक्लियस के अराउंड वो एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिन्हें हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस से वन ऑफ सच इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसका ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। हम इसकी जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर कर लेते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि इस ऑर्बिट में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट कंस्टिट्यूट करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द करंट, राइट। लेकिन करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपोजिट होता है। तो अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट करंट उसमें क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। ठीक है, Thus, orbit of the electron may be considered like a current loop. Very simple। अब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसी ऑर्बिट में क्लॉकवाइज हम करंट फ्लो कंसीडर कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। दैट मीन्स कि वो जो ऑर्बिट है उसे हम लोग एक करंट लूप कंसीडर कर सकते हैं। वी कैन कंसीडर दैट एज अ करंट लूप। किसको? ऑर्बिट को, क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा है। और जब किसी लूप में करंट फ्लो करता है तो हम उसको पढ़ चुके हैं क्या? बट एज अ करंट लूप बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। जो करंट लूप होती है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये क्वेश्चन नंबर 18 में हमने डिस्कस किया है। सो वी कैन से दैट एन एटम विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, आगे बात समझ में, राइट। ओके, तो जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसमें करंट बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हैं तो करंट क्लॉकवाइज बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो उसमें करंट कंस्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पर बच्चों करंट का लूप कंसीडर की जा सकती है जो आपका एटम का ऑर्बिट होगा। ठीक है, और करंट लूप जो है वो मैग्नेट की तरह या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 19 जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 18 है वो देख सकते हैं हमारा। तो हेंस वी कैन से दैट कि जो एटम है दैट बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगी, तो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो लेट अस कंसिडर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ये हमारा ऑर्बिट हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और m इसका मास है और ये v वेलोसिटी के साथ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो हमने डायरेक्शन यहाँ दिखाई है ये करंट की डायरेक्शन है। करंट इसके ऑपोजिट हो जाएगा, मीन्स क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट r इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर l इन मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई l इज इक्वल टू mvr। ठीक है, अब हमने रोटेशनल मोशन में स्टडी किया हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ r रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr होता है।
ठीक है, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम mvr हो जाएगा, L इज इक्वल टू mvr, और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक देख सकते हैं आप लोग, कैसे उसकी डायरेक्शन निकाली जाती है और क्या वो होता है। ठीक है, +1 क्लास में आप जाके इसे पढ़ सकते हो या देख सकते हो। सो L इज इक्वल टू mvr, ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। नाउ कन्वेंशनल करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज गिवन बाय, जो करंट यहाँ पर आई फ्लो कर रहा है वो कैसे निकलेगा, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है यहाँ पर, E, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम E से डिनोट करते हैं, एंड T इज द टाइम पीरियड। लेट अस से दैट कि पूरे सर्कल को या जो ऑर्बिट है उसका टाइम पीरियड T है, मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीटस रोटेशन। ठीक है, और उस पूरी रोटेशन में चार्ज कितना फ्लो हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, तो ये हो जाएगा E अपॉन T, where E is the magnitude of charge on electron and T is the time period of electron. But T is equal to distance upon speed. टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है यहाँ पर, अगर हम T टाइम पीरियड ले रहे हैं तो पूरे टाइम पीरियड में कंप्लीट सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस होगा, जो कि हमारा 2πr हो जाएगा, डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड कितनी है इसकी, वेलोसिटी v कंसीडर की है हम लोगों ने, तो v हो जाएगी 2πr अपॉन v। v का वैल्यू हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं, L इज इक्वल टू mvr। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू L अपॉन mr हो जाएगा, ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। सो 2πr अपॉन L अपॉन mr। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, mr आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, ये बन जाएगा 2πr स्क्वायर m अपॉन L। ठीक है, इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। सो T इज इक्वल टू 2am अपॉन L, बिकॉज πr स्क्वायर, r आपका ऑर्बिट का रेडियस है, तो πr स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। हम इसे फॉर अवर कन्वीनियंस सर्कुलर मान के चले हैं। सो πr स्क्वायर एरिया ऑफ द लूप बोला जा सकता है, तो ये हो गया 2am अपॉन L। सो I इज इक्वल टू, I कितना हो गया, हमने T फाइंड आउट कर लिया, अब इस T की वैल्यू को हम करंट की इक्वेशन में पुट करेंगे। सो I इज इक्वल टू E अपॉन T, दैट इज E अपॉन T का वैल्यू है 2am अपॉन L, L ऊपर चला गया, LE हो गया या EL हो गया, अपॉन 2am। दिस एम्प्लाइज I इंटू A को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी पता चल जाएगा, IA हो गया EL अपॉन 2m, तो ये बन गया करंट इंटू एरिया। बट करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टडी किया है। सो IA इज इक्वल टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वैसे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन इस केस में हम इसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, जिसका सिंबल हम लोग म्यू एल लिख देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर म्यू एल इज इक्वल टू, म्यू एल कितना हो गया, ये हमारा म्यू एल बन गया, तो म्यू एल हो गया हमारा E अपॉन 2m इंटू एल, E अपॉन 2m इंटू एल, और इन वेक्टर फॉर्म म्यू एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो म्यू एल वेक्टर की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, वो आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन से ऑपोजिट आती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शंस के बारे में हम प्रीवियस क्वेश्चन में स्टडी कर चुके हैं, वहां से देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आपकी मैग्नेटिक एटम है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और जो मैग्नेटिक डाइपोल है आपका, जो मैग्नेट बना हो, जो आपका एटम एक्ट कर रहा है, उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है मैग्नीट्यूड में E अपॉन 2m इंटू एल, और यहाँ से हो जाती है म्यू एल इज इक्वल टू म्यू वेक्टर माइनस E अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो हमें कुछ और भी मिलेगा, देखिए। यस, फ्रॉम दिस इक्वेशन म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू E अपॉन 2m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 2 इंटू m, मास कितना है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक हो गया, सो दिस इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके आपका 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम पर किलोग्राम आ जाता है, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है,
और इस कांस्टेंट को हम लोग जायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। वॉच दिस क्वेश्चन केयरफुली and try to understand the concept explained in this question. Thank you. Have a nice time.